एवरीवन, आई एम विशाली। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंसेस से रिलेटेड PYQs। सीक्वेंस की मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली है उसमें भी कुछ PYQs का डिस्कशन किया है। वो PYQs आपको आई टैब में मिल जाएंगे ऊपर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ रिमेनिंग PYQs मैं ऑनगोइंग वीडियोज़ जो आती रहेंगी उसमें डाल दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो PYQs यहाँ पे दिया है, ये आप मेरा जो PYQs है ये सीक्वेंसेस का चैप्टर है। सीक्वेंसेस जो टॉपिक है हम रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे PYQs में डिस्कस कर रही हूँ। सो सपोज AN एंड BN आर दी टू बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ द रियल नंबर्स। हमें बाउंडेड सीक्वेंस दी गई हैं, विच फॉलोइंग आर द ट्रू, ये पूछा गया है। तो पहला दिया है सुप्रीमम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ AN प्लस -1 टू द पावर n BN इज इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ AN प्लस मॉड वैल्यू ऑफ लिमिट सुप्रीमम ऑफ BN। तो यहाँ पे लिखकर बताते हैं पूछा क्या है इसमें। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे दिया है AN प्लस -1 की पावर n BN। ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपको LHS सॉल्व करना है। इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN प्लस मॉड के अंदर लिमिट सुप्रीमम ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी BN मॉड के अंदर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको LHS इक्वल टू RHS बताना है, ये ट्रू है या नहीं है। क्योंकि हम ऑलवेज डिस्कार्ड करने के मूड से रहते हैं, तो हम क्या ट्राई करेंगे कि इसको हम फॉल्स करके दिखा सकें, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है, ताकि हम इसको डिस्कार्ड कर सकें। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल्स के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम AN की वैल्यू अजम्पशन लेते हैं, AN की वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हो और BN की वैल्यू आप -1, किस तरीके से लोगे, -1 लेके चलते हो, और यहाँ n है ना, यहाँ n+1 ले लो। इस तरीके की दो सीक्वेंसेस डिफाइन कर दो। तो जब आप इन सीक्वेंसेस को ऐड करोगे तो देखोगे, पहले तो ये समझो है क्या, -1 की पावर n आपको -1 +1 -1 1 -1 1 ऐसा टर्म देगी इवन पे। लेकिन जब आप -1 की पावर में n+1 लोगे ना, तो ये क्या देगा, ये बनेगा 2 3 4 5, इससे एक नेक्स्ट नंबर। मतलब ये माइनस बन रहा है तो वो 2 बनेगा तो +1, ये प्लस बन रहा है तो ये -1, ये माइनस बन रहा है तो ये +1, ये प्लस बन रहा है तो ये -1। तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, -1 -1 -1 -1। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, आपको हर बार जब भी आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको -1 ही मिलेगा। तो लिमिट सुप्रीमम एक नई सीक्वेंस बन गई जिसके पास क्या है, सिर्फ -1 वैल्यू है, तो उसका सुप्रीमम क्या होगा, -1 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाओ। सुप्रीमम दिया गया ऑफ AN का वैल्यू पूछिए, तो सुप्रीमम ऑफ AN क्या है आपके पास 0, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 0 प्लस। अब सुप्रीमम ऑफ BN कैसी वैल्यूज़ दे रहा है, BN आपको दे रहा है ऑड के लिए +1 और इवन के लिए -1। इसका सुप्रीमम क्या है आपका 1, मॉड वैल्यू भी क्या है 1, तो 0 + 1 इज गिव यू 1 वैल्यू। तो राइट हैंड साइड में 1 मिला है, लेफ्ट हैंड साइड में -1 मिला है। ये क्या इंप्लाई करेगा, दीज टू आर नॉट इक्वल फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये वाला हो जाएगा डिस्कार्ड। अब आ जाते हैं B में। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए। B वाला ऑप्शन आपको कह रहा है, इसी वाले से ही आपको B वाले का आइडिया आ जाएगा। लिमिट सुप्रीमम n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट के अंदर है AN प्लस -1 की पावर n डॉट BN इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN प्लस लिमिट सुप्रीमम यहाँ पे आएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी BN। ये पूछा, यहाँ मॉड वैल्यू थी, यहाँ मॉड वैल्यू नहीं दी गई है। अब AN की वैल्यू इस वाले में आप 1 ले लो, और BN की वैल्यू, अब BN को अगर मैं खाली -1 की सीक्वेंस लेके चलूँ तो इस साइड मुझे क्या मिलेगा, AN 1 मिल रहा है प्लस BN मुझे क्या मिल रहा है +1 और -1 की वजह से मुझे एक बार मिल रहा है +1 और एक बार -1 की वजह से मुझे यहाँ पे मिलेगा या तो 2 मिलेगा या 0। तो सुप्रीमम का है तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी 2 आ गई। ठीक है, अब इधर देखते हैं। यहाँ पे AN की वैल्यू कितनी है 1 प्लस BN का सुप्रीमम, BN तो है ही कॉन्स्टेंट सीक्वेंस -1, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है सिर्फ -1, तो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे +1 -1 आप लेके चलोगे, वैल्यू आएगी 2। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिली है 2 और राइट हैंड साइड का सुप्रीमम आया है 0। सो क्या इसने कहा था कि लेस देन या इक्वल टू रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं, हमने लेस मतलब इस तरीके का लेस देन का रिलेशन दिखाया है, तो इसका मतलब B भी रॉन्ग हो गया, यहाँ A भी रॉन्ग हो गया। क्लियर है।
अब हम देखते हैं ये वाला, एक बार देखिए ए एन जो है यहाँ पे इस वाले में ए एन आपको बाउंडेड सीक्वेंस दिया गया है, यहाँ पे बी एन भी आपको क्या दिया गया, बाउंडेड सीक्वेंस। तो जब भी बाउंडेड सीक्वेंस दी जाती है ना, तो बाउंडेड सीक्वेंस के बाउंडेड सीक्वेंस में हमेशा जो है एक तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और आपका सुप्रीमम और इन्फीमम आपके एग्जिस्ट करते हैं अगर सीक्वेंस बाउंडेड है। इसने ये भी नहीं कहा कि बाउंडेड अबव है बाउंडेड बिलो है, क्या इसने सिर्फ बाउंडेड के बारे में कहा। तो सीक्वेंस अगर हमारी बाउंडेड हो तो हमारे पास इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करते ही करते हैं। इसने कहा कि सुप्रीमम मे नॉट एग्जिस्ट, तो इससे ये वाला इसका ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सो अब क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है, ओनली सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके एग्जाम्पल्स आप जनरेट करके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंसिडर द सीक्वेंस ए एन, और जो ए एन सीक्वेंस दी गई है उसकी वैल्यू है 3 + 5 ब्रैकेट के अंदर -2 टू द पावर n, यहाँ पे n है ये, प्लस फिर -1 की पावर n और ब्रैकेट के अंदर 1/4 प्लस -1 की पावर n इंटू 2/n, ये दिया गया है ए एन की वैल्यू। इसने हमसे कहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ ए एन बता दीजिए, फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन, ये हमें बताना है, ठीक है। इन्फीमम और सुप्रीमम की वैल्यूज़ बतानी है। सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखते हैं। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस पर अप्लाई करेंगे, इन्फीमम सुप्रीमम तो देख ही नहीं रहे, पहले n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करके देखते हैं कि कोई टर्म्स ऐसी है जो कट जाए और उसके बाद हमें कोई कांस्टेंट टर्म मिल जाए, ताकि उन कांस्टेंट टर्म के हिसाब से हम सीक्वेंस को बना के और फिर इन्फीमम और सुप्रीमम देख सकें। सो यहाँ पे आप देखोगे जब n टेंड टू इन्फिनिटी है तो जो ये वाली टर्म है ना, ये है -1 की पावर n और 2 की पावर n, ये तो हमेशा 1 ही रहेगी, क्लियर है। सो ये तो -1 ही रख सकते हैं, और 2 की पावर n, जैसे ही n इन्फिनिटी है तो ये टर्म तो टूवर्ड्स इन्फिनिटी जाएगा, तो ये टर्म टूवर्ड्स 0 चली जाएगी, क्लियर है। सो जो आपकी ये वाली टर्म है ये तो आपकी 0 होगा, इसका मतलब 5 भी इसके साथ पूरा मिलके ये टर्म आपकी 0 बन गई। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो ये टर्म आपकी क्या बन जाएगी, ये तो +1 और -1, ये वाली टर्म तो ऐसी रहेगी, -1 की पावर n है तो +1 या -1 करके इवन ऑड पे देख लेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इस वाली टर्म में, देखिए 2 के अपॉन n लिया गया है, तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। अब आ जाओ आगे। अब जो टर्म रिड्यूस हुई है ए एन, वो किस तरीके से दिख रही है, 3 और प्लस -1 की पावर n इंटू 1/4, इतनी दिखाई दे रही है, क्लियर। अब यहाँ पे है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ जहाँ पे टर्म डिस्कार्ड हो सकते थे बस वो वाली टर्म मैंने हटा दी है, ठीक है। अब बाकी टर्म मेरे पास हैं। अब मुझे क्योंकि -1 की पावर n है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बताया था n इक्वल टू इवन ले लोगे और n इक्वल टू ऑड ले लोगे। सो जब मैं n इवन लेके चलूँगी तो ये टर्म बन जाएगी 3 प्लस ऑलवेज, क्योंकि 2n जैसी टर्म आ जाएंगी, n इक्वल टू 2n, और दूसरी 2n + 1 जैसी टर्म आ जाएगी, तो ऑलवेज प्लस माइनस वाली टर्म, तो यहाँ पे प्लस एग्जिस्ट करेगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 3 + 1/4, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 13/4। नेक्स्ट n जब आप ऑड लेके चलोगे तो टर्म आपको क्या बन जाएगी 3 - 1/4, तो टर्म बन जाएगी आपकी 11/4। ये दोनों टर्म इसके रेंज में से मिली हैं, तो इसका मतलब सुप्रीमम क्या बन जाएगा 13/4 और इन्फीमम क्या बन जाएगा 11/4। यहाँ पे इन्होंने सुप्रीमम पूछा है तो 13/4, इन्फीमम यहाँ पे पूछा है तो 11/4। सो बी इज़ द आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, लेट xn बी द सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू हैं। पहला, इफ़ द टू सब सीक्वेंसेज x2n एंड x2n + 1, दो सब सीक्वेंस लिए, एक तो इसने इवन सब सीक्वेंस ली, एक ऑड से बनने वाली सब सीक्वेंस ली। इसने कहा कन्वर्ज करें, दे बोथ कन्वर्ज, ये भी कन्वर्ज करिए, दे बोथ कन्वर्जेस। हमें ये नहीं बताया कि सिंगल लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है या कहाँ कर रही है, तो दैट मीन्स कि इंडिविजुअल कन्वर्जेंस के बारे में कहिए, ये किसी L1 पे कन्वर्ज करे, ये किसी L2 पे कन्वर्ज करे। देन द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस, जब भी हमारा कन्वर्जेंस का केस आता है तो कन्वर्जेंस में हमेशा बोला जाता है सुप्रीमम ऑफ द लिमिट इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ द लिमिट कन्वर्जेस टू दी, अगर सेम लिमिट आ रही हो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या है, दो सब सीक्वेंस है जो डिफरेंट लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं, और जब हम सब सीक्वेंसेस से रिलेटेड थ्योरम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि जो सारी सब सीक्वेंस है वो उस पर्टिकुलर लिमिट को ही कन्वर्ज करेंगे जो कि यूनिक लिमिट है, तब वो जो सब सीक्वेंसेस है वो उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सब सीक्वेंस बनी है, क्लियर है। सो यहाँ पे इसने कहा है कि दो सब सीक्वेंसेस हैं बट दे बोथ आर इंडिविजुअली कन्वर्जेंस, इन दैट केस वी कैन नॉट डिफाइन कि वो कन्वर्जेंट हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए हमें यूनिक लिमिट की एग्जिस्टेंस चाहिए होती है। तो इससे देन द सीक्वेंसेस कन्वर्जेस, नो वी कैन नॉट से, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया, इफ -1 टू द पावर n xn,
दिस पार्ट कन्वर्जेस, ठीक है, ये पार्ट क्या कर रहा है, ये कन्वर्जेस कर रहा है, देन द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस। अगर दिस पार्ट कन्वर्जेस देन वी कैन से एक्स एन कन्वर्जेस, ठीक है। इसने पूछा है कि क्या ऐसी कोई सीक्वेंस आप दिखा सकते हो एग्जिस्ट करती हुई कि जो हमेशा अगर -1 टू दी पावर n एक्स एन कन्वर्ज कर रही हो तो एक्स एन भी कन्वर्ज करियो। इसके लिए देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ इरेज कर देते हैं सेकेंड वाले के लिए। सो -1 टू दी पावर n एक्स एन ये कन्वर्ज कर रहा है उसने कहा है, और आपको शो करना है कि एक्स एन भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो मैं एक्स एन को ना -1 टू दी पावर n ले लेती हूँ, और मुझे पता है ये तो -1 और +1 है इसकी रेंज, दैट मीन्स कि इसके पास दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये नॉट कन्वर्जेंस है, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंस है। और अब मैं इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ n -1 टू दी पावर n तो क्या बनेगा, देखो -1 डॉट -1 +1 डॉट +1 -1 डॉट -1 +1 डॉट +1 इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो ये टर्म क्या आ जाएगी +1, फिर क्या आ जाएगी +1, फिर क्या आ जाएगी +1, फिर क्या आ जाएगी +1, ऑलवेज +1 कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट +1। सो यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है, बट ये डज नॉट इम्प्लाई कि आपकी एक्स एन भी कन्वर्जेंस होगी। इस एग्जाम्पल से आप इस वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला अगर आप देखोगे तो कॉशीज थ्योरम की ही कॉरोलरी है कि अगर आपकी एक्स एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन टू दी पावर 1/n, ठीक है, इसकी कुछ आपको इसकी मतलब लिमिट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते हो an+1/an लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की लिमिट निकालना चाहते हो। अगर इसकी लिमिट आपको l मिल जाती है, इस पर्टिकुलर की लिमिट आपको l मिल जाती है, तो आप कहोगे कि इसकी an⁴1/n की भी लिमिट l रही होगी, क्लियर, की लिमिट l रही होगी, और तब हम इसकी लिमिट बताते हैं, क्लियर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कॉशी का यहाँ यूज़ करते हैं। देखिए इसने हमें ये कहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेट इसकी लिमिट l आ रही है, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा इसकी भी लिमिट l आ रही है, क्लियर है। अगर इसकी लिमिट l आ रही है जो कि यूनिक वैल्यू है, पूरी सीक्वेंस की लिमिट l आ रही है, इसका मतलब कि ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये कहते हैं ना, द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लिमिट, या लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट, क्लियर। सो यहाँ पे ये कन्वर्जेंट हो गया। अगर कन्वर्जेंट हो गया, इसने हमसे पूछा है इज बाउंडेड, और आपने कन्वर्जेंट की जब थ्योरम पढ़ी होगी तो उस थ्योरम में वहाँ पे एक थ्योरम ये भी है कि अगर जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसके लिए यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो बाउंडेड भी होती है। सो इसका मतलब अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगी। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई करेंगे, ये कन्वर्जेंट तो थी बट ये बाउंडेड भी हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा ये सी वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा, क्लियर। अब आते हैं फोर्थ वाले स्टेटमेंट में, इफ द सीक्वेंस एक्स एन इज अनबाउंडेड देन एवरी सब सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, क्लियर। अगर आपकी सीक्वेंस अनबाउंड है तो आपकी हर एक सीक्वेंस अनबाउंड होगी, ये तो नहीं कह सकते। देखो इसके लिए एग्जांपल लो, एक्स एन को आप ऐसा ले लो 2 फॉर एन इज प्राइम, जब वो प्राइम वैल्यू दे रहा हो, और बाकी के लिए एन व्हेन एन इज नॉट प्राइम। तो ये जो सीक्वेंस है ये कुछ आपकी ऐसी बनेगी, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए आपका 4 के लिए 4, 5 के लिए 2, 6 के लिए 6, 7 के लिए 2, 8 के लिए 8, 9 के लिए 9, 10, फिर 11 के लिए 2। सो यू विल गेट मेनी टाइम्स 2 2 2 2 2 2 2। तो यहाँ का जो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सीक्वेंस का वो क्या हो जाएगा 2, क्लियर। और एक लिमिट पॉइंट कहाँ है, वो इन्फिनिटी को जा रहा है, क्लियर। तो ये सीक्वेंस तो आपको पता है कि अनबाउंडेड नेचर की सीक्वेंस है। तो अब मैं अगर इसकी सब सीक्वेंस बनाना चाहूँ, तो एक सब सीक्वेंस तो मैं ले लेती हूँ पी प्राइम करके, एक ले लेती हूँ विच इज़ नॉट प्राइम, जो एक सब सीक्वेंस बना देती हूँ विच इज़ फ्रॉम n इक्वल टू प्राइम, ठीक है, और एक सब सीक्वेंस बना देती हूँ जहाँ n प्राइम के बराबर नहीं है, मतलब नॉन प्राइम के लिए, कंपोजिट नंबर के लिए। तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 2 2 2 2 मिलेगी। तो ये तो आपकी बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, क्लियर। और जो दूसरी बनेगी वो आप n लेके चल सकते हो, 1 2 3 4 ऐसी, तो वो आपकी अनबाउंडेड मिल जाएगी। लेकिन हमें एक सब सीक्वेंस इसकी ऐसी मिल गई जो कि बाउंडेड नेचर की। इसने यहाँ पे कहा है कि एवरी सब सीक्वेंस ऑफ दैट गिवन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज अनबाउंडेड। नहीं, तो इस वाले स्टेटमेंट से ये डी वाला भी फॉल्स हो गया। तो ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, डी भी फॉल्स है, ओनली सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे गिवन है,
यू एन की वैल्यू हमें दी गई है एन फैक्टोरियल अपॉन 1.3 सो ऑन टू एन माइनस 1, ये दिया गया, ठीक है। इसने हमसे कहा है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यू एन को ना ए एन मान लेती हूँ। हमने कॉशीज में पढ़ा है, कॉशीज सीक्वेंस में कि अगर हमारे पास यू एन इस तरीके से दिया हो और इसकी वैल्यू हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन फाइंड करते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू एल आएगी और वही इस पर्टिकुलर यू एन की भी लिमिट वैल्यू हो जाएगी, मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। सो मैं इसमें जो ए एन लेके चल रही हूँ वो है एन फैक्टोरियल अपॉन 1 से लेके सो ऑन टू एन माइनस 1। क्लियर। अब मुझे इसमें ए एन प्लस 1 चाहिए, तो ये एन की जगह हर जगह एन प्लस 1 रख दूंगी, तो क्या बन जाएगा एन प्लस 1 का फैक्टोरियल सो ऑन 1 डॉट सो ऑन टू एन माइनस 1, और एन पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2। क्लियर। 2 ऑफ एन प्लस 1 पुट करोगे तो 2n प्लस 2 और माइनस 1, तो 2n प्लस 1 बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2n प्लस 1। क्लियर। सो ये ए एन प्लस 1 बन गया। अब फॉर्म क्या चाहिए, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन विच इज़ इक्वल टू एन प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 डॉट सो ऑन टू एन माइनस 1, साथ में 2n प्लस 1, और ये रेसिप्रोकेट करके आ जाएगा 1 डॉट सो ऑन टू एन माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में n का फैक्टोरियल। इस चीज़ को अगर आप n प्लस 1 के फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या टर्म मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी n फैक्टोरियल और n प्लस 1, ये n फैक्टोरियल ये n फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी टर्म कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 और साथ में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब आप n कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 1 अपॉन n, फिर n कॉमन निकाल लो 2 प्लस 1 अपॉन n, ये दोनों कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये टर्म 0 को चलेगी, ये टर्म 0 को चलेगी, वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। हमेशा याद रखिएगा कि अगर लिमिट की वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी में 1/2 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1 आती है, लिमिट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आती है, तो आप उसकी वैल्यू क्या मानते हो, आप उसकी वैल्यू 0 लेके चलते हो। क्लियर। तो यहाँ पे इसलिए लेस देन 1 आई है, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी 0, तो 0 इज़ योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया है सीक्वेंस की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन n टू दी पावर n, ये हमें दिया गया। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले बात तो कोशिश करिएगा n को इवन लेके चलेंगे और n को ऑड लेके चलेंगे। इवन के लिए हमारा बन जाएगा -1, तो ये इवन के लिए 2n हो जाएगा, n की जगह क्या रखेंगे 2n, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस और 1 अपॉन n, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आ गया n। उसके बाद n को ऑड लेके चलेंगे तो ऑड के लिए n हो जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है। तो टर्म क्या बन जाएगी -1, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n। ठीक है। हमें ये पता है 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इज़ योर व्हाट e। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और 1 माइनस 1 अपॉन n टू दी पावर n इज इक्वल टू ई टू द पावर -1। जो चीज़ यहाँ पे होती है वो e की पावर में आ जाती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या मिला e, और इसके लिए हमें मिला e टू द पावर -1। अब इन्होंने हर जगह इन्फीमम सुप्रीमम मांगे। रेंज सेट में हमारे पास e और 1 अपॉन e आ रहा है, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा इस सीक्वेंस का e, और इन्फीमम क्या हो जाएगा इस सीक्वेंस का 1 अपॉन e। क्लियर है। तो देख लेते हैं, ये तो गलत है, ये दोनों वैल्यू गलत है। सुप्रीमम इज़ e एंड इन्फीमम इज़ 1 अपॉन e, दिस इज़ द आंसर, और ये वाला भी गलत है। सो डी इज़ द आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज दैट द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इस तरीके का क्वेश्चन है, इफ़ दिस इज गिवन टू यू देन xn इज कन्वर्जेंट, ये है आपका क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा। तो आपको ये शो करना है और आपको ये प्रूफ में आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमें ये बताया है कि जो सब सीक्वेंसेज हैं, इवन सब सीक्वेंस xn की जैसी, x2n प्लस 1 वाली और x3n, ये तीनों की तीनों जो सब सीक्वेंसेज हैं ये कन्वर्ज कर रही है एक सिंगल लिमिट की ओर। और जब भी किसी भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंसेस सेम लिमिट को कन्वर्ज करती हैं तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर उस सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस की यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो जो सीक्वेंस है वो आपकी कन्वर्जेंट नेचर की हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई करते हैं कि जो आपकी xn होगी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। क्लियर है। ये फर्स्ट वाला आपका हो गया करेक्ट। इस तरीके से दूसरा वाला देखते हैं कि xn, x2n प्लस 1, x3n, ये तीनों की तीनों कन्वर्जेंट है, दे आर कन्वर्जेंट। इसका मतलब तीनों की तीनों एक ही लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, ये कहने का मतलब है दे आर कन्वर्जेंट।
तो x2n कन्वर्ज कर रही है, x2n प्लस 1 कन्वर्जेंट कर रही है, x3n कन्वर्जेंट कर रही है। ये आपको पता है कि ये अगर मैं लेके चलूँ कि ये क्या है, ये तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, एक 1 दे रहा है, एक 2, एक 3 और एक 4 इस तरीके से। और ये क्या दे रहा है, ये इवन ऑड, ये सारी टर्म्स लेके चल रहे हैं। तो अगर ये तीनों के तीनों किसी पर्टिकुलर लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं, या यहाँ पे ले लें कि ये दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं, तो अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती हैं वो भी कन्वर्जेंट नेचर की होती हैं और ये कन्वर्ज भी इसका ट्रू होता है। तो यहाँ ये लेके चल सकते हैं, अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हैं तो ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा ही होगा। क्लियर। अब थर्ड वाले पे आओ, एक्स के एन कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट है फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब एक्स एन की वैल्यू, ये एक्स 2 के की वैल्यू 2 है ना, तो 2n इस फॉर्म का है, के की वैल्यू 2 है तो के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू 4n, के की वैल्यू 5n। इस तरीके के जो 2 और 2 से बड़ी जो सब सीक्वेंसेस बनेंगी वो सारी की सारी कन्वर्जेंट है, मतलब वो सारी किसी पर्टिकुलर लिमिट l को जा रही है। बट व्हाट अबाउट k इक्वल टू 1, बट व्हाट अबाउट k इक्वल टू 1, अगर मैं ऐसे वाले में k इक्वल टू 1 लूँ, मतलब एक्स एन, ये वाली सीक्वेंस मैं लूँ किसी 0 को कन्वर्ज कर रही है और बाकी ये सारी की सारी l को कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्जेंट है ना। गिवन क्वेश्चन तो उसने यही कहा ना कि ये कन्वर्जेंट है। अब शो करो कि एक्स एन कन्वर्जेंट नहीं, तो अब कर ये सारी सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है, बट एक भी सीक्वेंस ऐसी है जो किसी दूसरी लिमिट को जा रही, देन वी कैन नॉट से दैट एक्स एन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि एक्स एन मतलब k इक्वल टू 1 लेने पे वो किसी पर्टिकुलर लिमिट को कन्वर्ज कर रही है और k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेने पे किसी पर्टिकुलर लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं। दोनों लिमिट्स डिस्टिंक्ट हो जाने की वजह से जो ओरिजिनल सीक्वेंस है इन सब सीक्वेंसेस की वो कन्वर्जेंट नहीं होंगी। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। डी वाले में एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल टू 0, ये अगर है तो क्या एक्स एन कन्वर्जेंट है, ये पूछा है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के ही थ्रू और तो कोई तरीका है नहीं इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक्स एन की वैल्यू अगर आप रूट ऑफ एन ले लो तो एक्स एन प्लस 1 क्या बन जाएगा, रूट ऑफ एन प्लस 1। क्यों लिया है वो भी बताते हैं, देखिए। तो एक्स एन प्लस 1 हो गया एन प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन। क्लियर। अब ये वाली तो सर्च जैसे टर्म, ये ऐसे डायरेक्टली तो सॉल्व होते नहीं, इनको हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। तो n प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस रूट ऑफ n और फिर यहाँ पे n प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस रूट ऑफ n, इस तरीके से। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट के साथ रूट ऑफ, मतलब रूट ऑफ n का स्क्वायर, ऐसी टर्म आएगी। और हमने वो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो डायरेक्टली ये लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा, n प्लस 1 प्लस रूट ऑफ n, यहाँ पे एन एन कैंसिल तो वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ एन प्लस 1 माइनस एन। क्लियर। ये आया। अब लिमिट है एन टेंस टू इन्फिनिटी में, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। ये तो ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब एक्स एन क्या लेके चले थे, स्क्वायर रूट ऑफ एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी में ये वैल्यू कहाँ चली आएगी, इन्फिनिटी में। तो क्या ये कन्वर्ज है, नहीं, ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर है। तो इसलिए ये वाला भी हो जाएगा आपका, इसलिए ये वाला हो जाएगा आपका फॉल्स। दिस इज फॉल्स, this is false, only these two are true।